तो ये धीरे धीरे करके आ जाएगा। मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ वर्चुअल मशीन पे, और ताकि अपनी सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। चेकिंग किस पे करोगे? चेकिंग किसी ऐसे सिस्टम पे करोगे, अब अपने की सारी चेक कर लोगे तो फिर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है। जब भी मुझे ओपन करना होगा तो ओपन कर लेंगे। रिकॉर्डिंग हमने कर लिया, एक क्लास की होगी रिकॉर्डिंग, ये लोग पढ़ा लेंगे अपने। तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन जो चाह रहे हो कि मुझे यहीं से पुश करना है, ठीक है, उसको जो है तुम सेंट्रल पॉइंट से ही सारे सिस्टम पे पुश कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि बहुत सारे कुछ ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जिसके लिए उनकी वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है, सर्टिफिकेट ओपन करो। हो सकता है कि गूगल क्रोम के लिए हो, ब्राउजर के लिए हो। तो ये वेबसाइट तभी ओपन होगी जब ये सर्टिफिकेट होगा। तो तुम सर्टिफिकेट को कहाँ तक जाओगे मैन्युअली करने के लिए? मान लो तुम्हारे पास 1000 कंप्यूटर है, तो सब पे थोड़ी जाओगे करने के लिए। तुम्हारे पास एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए जहां से तुम्हारा पुश हो सके। ठीक है। ये लिखा हुआ है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन विल अप्लाई ड्यूरिंग यूजर लॉग ऑन रिफ्रेश साइकिल। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन विल अप्लाई ड्यूरिंग द कंप्यूटर स्टार्टअप एंड रिफ्रेश साइकिल। ठीक है। जब यूजर लॉग इन करेगा तब होगा, और कंप्यूटर जब रिस्टार्ट होगा तब होगा, स्टार्टअप होगा तब होगा। तो सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होता है। जैसे अब मैं तुम्हें दिखाऊं। ठीक है। एक कमांड होती है certmgr.msc। यहाँ पे तुम्हें सारे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, यहीं जाके इंस्टॉल करते हो ना सारा। इसको सेलेक्ट करते हो, जब वो सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए आता है तो डबल क्लिक करते हो तो कहीं जाके सेलेक्ट करना पड़ता है ना, ये पर्सनल पे करना है, ट्रस्टेड रूट पे करना है। ये किसी को सेलेक्ट करना पड़ता है ना कि हाँ इसी पे जाके करोगे, इमीडिएट पे करते हो या एंटरप्राइज पे करते हो, ट्रस्टेड पब्लिशर है उस पे करते हो जाके। जैसे इसमें एनएडएस का पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसमें ये इंस्टॉल हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इंस्टॉल करना है या फिर हमको रिमूव करना है। ठीक है। तो वो दोनों चीजें इस पे आ जाती हैं, तो तुम यहीं से पुश कर सकते हो। इसके लिए कुछ कंडीशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है। लोग कम इसमें है। तो certmgr.msc से हमें ये पता चलेगा कितने हमारे इंस्टॉल्ड हैं अब तक, और अगर हमको कुछ नया करना है तो उसमें हमको लोग क्या इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से ट्रस्टेड पब्लिशर है या अनट्रस्टेड पब्लिशर है, ठीक है, उसकी पूरी लिस्ट बनी है। अभी तक कुछ नहीं है, ये दिस अलाउड लिस्ट है। ठीक है। जो एक इसमें ऑप्शन होता है कि कोई सॉफ्टवेयर तुम इंस्टॉल करो, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो वो तुम इसी से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसका मुझे सर्टिफिकेट, अगर मुझे इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाए, उसका हैश वैल्यू मुझे मिल जाए, और मैं चाहता हूं कि, देखो यहाँ पे है ना, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्लिक करके कि हमको क्या करना है, तो सारा चीज तुम्हें धीरे धीरे करके ना, मैं चाहता हूँ ऑल टास्क इंपोर्ट करना है। तो अगर मुझे चाह रहा हूँ कि मुझे नया एक सर्टिफिकेट मैं ऐसा ऐड कर दूं जिसको अलाउ डिस अलाउ मैं खुद ही चाह रहा हूँ कर दूं, वो तो तुम उसको कर पाओगे। जैसे सर्टिफिकेट को, ऐसा सर्टिफिकेट हो जिसकी हैश को तुमने मना कर दिया कि ये इंस्टॉल नहीं होगा, तो तुमको उसको बताना पड़ता है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी प्रभात की, इसमें तुम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकोगे, चला सकोगे, प्रोहिबिटेड सॉफ्टवेयर का और ब्लॉक एग्जीक्यूशन का। ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बना बना चुका हूँ कि गूगल क्रोम ब्लॉक बाई पाथ है, ब्लॉक बाई हैश। तो तुम दोनों से ही कर सकते हो, तुम यहाँ से भी उसको मैनेज कर सकते हो। अगर ये चाह रहे हो कि ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसको तुमको करना ही नहीं है, ये चेक कहाँ से करते हो, देखो ये सर्टिफिकेट से। ठीक है। तो जैसे ये सर्टिफिकेट टेस्टेड वाले में पड़ा रहता है क्लाइंट पे, और सर्वर पे भी ये सर्टिफिकेट का पूरा इंफॉर्मेशन है। तो तुम्हारा जो भी सॉफ्टवेयर है, अगर तुमको कोई भी एजेंट है, एजेंट अगर मेरा कोई भी ऑनलाइन नहीं आ रहा है, सर्वर पे मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि वो सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हम उसको सर्टिफिकेट सर्वर से लेंगे। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर से बोलेंगे कि इसका सर्टिफिकेट बोलो, तो ताकि मैं इसको इंस्टॉल कर सकूँ और फिर से कनेक्टिविटी में पा सकूँ। समझ गए? तो जैसे ये एनएडएस का है,
एनडीएस को ट्रस्टेड पब्लिशर में डाल के रखा हुआ, यानी ये अलाउड है। ठीक है। अगर मैं इस सर्टिफिकेट को चाहता हूँ कि मैं इसको रिमूव कर दूं तो मैं रिमूव भी कर पाऊंगा। अब ऐसे तो हजारों कंप्यूटर पड़े होंगे, अगर मेरे मेरे पास मेरे ऑर्गेनाइजेशन 1000 लेवल 1000 लोगों की है, और मैं चाहता हूँ कि हाँ वो, आवाज आ रही है ना प्रभात? हेलो? हेलो? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओके ओके, ये ना यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है ना, चलिए। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं से सारा पुश हो जाए सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है या यूजर का है इसका। ठीक है, ये कंप्यूटर का ही पहले लेता हूँ मैं। पहले कंप्यूटर का लेता हूँ। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तुम यहीं से पुश भी कर सकते हो और हटा भी सकते हो। ठीक है, तुम्हें क्या करना है ऑप्शन, इसको इंस्टॉल करना है या डिलीट करना है? मैं कह रहा हूँ कि डिलीट करना है। ये कह रहा है कि दो ऑप्शन देगा। ठीक है, कि डिलीट डिलीट स्पेसिफिक सर्टिफिकेट फ्रॉम द सर्टिफिकेट स्टोर, या फिर सारे ही जितने हैं सर्टिफिकेट स्टोर में जितने एक्सपायर्ड हो चुके हैं। ऐसे भी सर्टिफिकेट होंगे ना जो कुछ टाइम के लिए होंगे, बाकी एक्सपायर हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद में। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये सर्ट एमजीआर में मैं गया, मैंने इस सर्टिफिकेट पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद में ये बता देता है ना मुझे कि ये कब से कब तक है। वैलिड फ्रॉम 12 फरवरी 2024 से लेकर 2024 से लेकर। ठीक है गुलशन भाई, मैं अभी सर्टिफिकेट वाला बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें दो टाइप के सर्टिफिकेट हैं कि, गुलशन ने भी ज्वाइन किया है। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से हैं, हम यहीं से ऐड भी कर सकते हैं यूजर के लिए या कंप्यूटर के लिए, और ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे करना है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने लिखा। ठीक है, ये ऑटो फिल में आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है मेरे को, इंस्टॉल करना है या डिलीट करना है? तो चलो पहले डिलीट करके देखते हैं। अब मैं कहता हूँ कि सारे जितने भी एक्सपायर्ड हों, एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट हों, वो एक बार में हो जाए। इसको पता कैसे करोगे? विंडोज आर करोगे। विंडोज आर करने के बाद सर्ट mgr.msc है, इस पे क्लिक करोगे, ओके करोगे। ओके करने के बाद में सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जहां जिसको सिलेक्ट करके जिस कैटेगरी में चाहते हो उसमें जाके इंस्टॉल करते हो। ठीक है, तो जैसे इमीडिएट पे करते हो या ट्रस्टेड पे करते हो। अब मैंने सोचा, मैंने कहा कि ट्रस्टेड पब्लिशर को मैंने सेलेक्ट किया। मेरे को क्या करना है, इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करना है तो मेरे को ना इसकी इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए। सर्वर पे क्या इंफॉर्मेशन बताओगे? मैंने डबल क्लिक किया। अब मेरे को ये पता चल गया कि ये एक्सपायर्ड है। तो ये मैं अगर इस पे सेलेक्ट कर दूंगा तो सारे वाले ये चले जाएंगे। ठीक है, अब मुझे और डिटेल चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है, ये कर तो देगा लेकिन इसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने कहा चलो एक मैं सिलेक्ट किया, ट्रस्टेड पब्लिशर का सिलेक्ट किया। ठीक है, और चाहते तो और भी सिलेक्ट कर लो। फिर ये कह रहा है कि मुझे उस सर्टिफिकेट का कॉमन नेम बताओ, सी नेम। ठीक है, सी नेम बताओ और सीरियल नंबर बताओ मुझे। ठीक है, अब मेरे को इसको सिलेक्ट कहाँ से पाओगे, कहाँ से? तो सर्ट एमजीआर ओपन करोगे, फिर उस कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे, ट्रस्टेड पब्लिशर को जैसे मैंने सिलेक्ट किया, और उस सर्टिफिकेट पर डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करते ही तुम्हारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इशूअर कौन है, सॉफ्टवेयर का इशूअर कौन है? ठीक है, तो वो हमें पता चल गया, कौन इशू किया ये पता चल गया, इसका है हैश वाइज भी पता चल गया कौन सा है। अब डिटेल्स पे चले जाएंगे। सर्टिफिकेशन का पाथ भी मुझे पता करना है, तो ये पता चल गया कि इसके अंदर गए, इसके अंदर गए, फिर हमको यहाँ मिला। ठीक है, ये कह रहा है ना कि दिस सर्टिफिकेट हैज एक्सपायर्ड एंड नॉट येट वैलिड। मैंने क्या किया, डिटेल पे क्लिक किया। मेरे को दो ऑप्शन मांग रहा है, ये कॉमन नेम मांग रहा है इसका, और सीरियल नंबर मांग रहा है। कॉमन नेम फाइंड करने के लिए सब्जेक्ट के अंदर चले जाओ। सब्जेक्ट के अंदर चले जाने के बाद में तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा क्या कि इसका नाम क्या है। कॉपी कर लो, मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, कैसे भरना है इसके अंदर ये मैं बता रहा हूँ अभी। अब मेरे को एक चीज और कह रहा है कि मेरे को ना इसका सीरियल नंबर भी बताओ। ऊपर क्लिक करो, डबल क्लिक करो सीरियल नंबर पे, ये इसका सीरियल नंबर है। मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया,
यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। ठीक। अब मैंने चूंकि सेलेक्ट किया हुआ है कि डिलीट पे चला जाए, ठीक है, या मैं इसको अपने सिस्टम पे जाके चेक कर सकता हूँ। सर्ट mgr, क्योंकि मैंने इन सबको इंस्टॉल किया हुआ था पहले से, सर्ट mgr.msc। ये चूंकि मैंने इस पे हर बार एडमिन का कंसेंट लेने के लिए बोला हुआ है, इसलिए मांग रहा है। ठीक है, ये मैंने हार्डन कर दिया है कंप्यूटर, और वो भी एक सिंगल स्क्रिप्ट के साथ में। ठीक है, अब ये ओपन हो गया। ट्रस्टेड में चलते हैं, देखते हैं कौन सा पड़ा है। कोई नहीं आ रहा है। इमीडिएट पे चलते हैं, सर्टिफिकेट पे। ठीक है, अब अपने को पता करना है यार कौन सा हटाना है कौन सा ऐड करना है। ठीक है, ट्रिपल ए, सेमेंटिक एंटरप्राइज। सेमेंटिक तो उसका होता है ना, मोबाइल एंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, मैनेज इंजन का चाहिए चाहिए अपने को। अनट्रस्टेड पब्लिशर में कोई है, देखते हैं। कोई नहीं है। थर्ड पार्टी में कोई है, नहीं है। तो थर्ड पार्टी का हम चाह रहे हैं तो हम हटा भी सकते हैं। क्योंकि वो मेरे सिस्टम का था, इसलिए मैं उसका ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा हूँ। एक काम करता हूँ ना मैं, एक ग्रुप एजेंसी, या मैं एक्टिव डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट वाला है भी नहीं, अनट्रस्टेड। इस पे डबल क्लिक करता हूँ। 2034। ये क्या है? प्रूव योर आइडेंटिटी टू ए रिमोट कंप्यूटर, इंश्योर सॉफ्टवेयर केम फ्रॉम सॉफ्टवेयर पब्लिशर, अलाउ डाटा। ठीक है, ये इस चीज के लिए यूज होता है। अब मेरे को अगर इसको मैं एक्सपोर्ट कर करना चाहूंगी, मैं चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे इसको करूँ। फाइल नेम कुछ भी देता हूँ। ठीक है, एक्स वाई जेड नाम से इसको मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। ठीक है, फाइल नेम ये है, और एक्सपोर्ट हो गया। ग्लोबल साइन, ये आ गया। इस पर डबल क्लिक करोगे तो इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, ये ग्लोबल साइन है। ठीक है, चलो, एक आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मुझे हटाना है। ठीक है, मुझे हटाना है। तो मैं एक तो मैंने क्या ओपन किया था, सर्ट मैनेजर ओपन किया था। सर्ट मैनेजर ओपन करने के बाद में मैंने क्या किया था, यहाँ पे इस पे गया था मैं। ये मैं मेरा अपना वाला ओपन, मेरे कंप्यूटर को ओपन हो गया है। मुझे इसका चाहिए, सर्ट मैनेजर। ठीक है, मतलब बेसिकली उसका उसका सी नेम और उसका सीरियल नंबर, ये तुम्हें 100% पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे लग रहा है यही था। ठीक है, ये था। अब मुझे इसका इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं निकाल लूंगा यहाँ से। मेरे को चाहिए, सब्जेक्ट में चला गया तो मुझे सी नेम मिल गया, ग्लोबल साइन। ठीक है, ग्लोबल साइन मैंने आके यहाँ भर दिया। किससे मैंने लेके किसमें से लेके आया हूँ मैं लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ ट्रस्टेड रूट से। ठीक है, तो मुझे यहाँ अब इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। किससे लेके आना पड़ेगा? ट्रस्टेड रूट से। ट्रस्टेड, ठीक है, ट्रस्टेड रूट से
उसका सी नेम मैंने कॉपी किया, मैंने लिख दिया। अब मुझे चाहिए उसका सीरियल नंबर। सीरियल नंबर सबसे ऊपर होता है, डबल क्लिक किया मैंने, और ऐसे करके मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, तो अपने सिस्टम पे लाके पेस्ट कर, ये पहले अलग क्लोज क्लोज करो, इसको पेस्ट कर दो, सेव कर दो। ठीक है। अब अपने को करना क्या है, अब अपने को सिलेक्ट करना है कि किस पे क्या करना है। ठीक है। अब मुझे करना है कि रिमोट ऑफिस हो, डिफॉल्ट रिमोट ऑफिस हो। फिर ये मेरे से पूछेगा कौन सा कंप्यूटर है, मैं कहूंगा ये रोमान से कंप्यूटर है। ठीक है। जब भी स्टार्ट हो तब रिट्राई हो जाए, फेल कर जाए, नोटिफिकेशन चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे डिप्लॉय करना है। ठीक है, मैंने कहा डिप्लॉय मुझे। ठीक। अब ये कह रहा है कि एक एक ऑप्शन ये आ गया, ये कोई एक ऑप्शन दिया गया है, प्रोसेसिंग। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिस्टार्ट करता हूँ। अभी कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर लूंगा कि बना है कि नहीं बना है। रेडी टू एग्जीक्यूट में चला गया, ये हमें मैंने कहा कि ये स्टार्टअप पे जाके हो जाए, मैंने रिस्टार्ट कर दिया। अगर मुझे पुश करना होगा तो भी मैं बताता हूँ अभी। पुश करना होगा तो एक सर्टिफिकेट तो आएगा अपने पास में। ठीक है। ये रिस्टार्ट हो रहा है सिस्टम। यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे बनाना है, कैसे करना है, ये चीज समझ में आ गया। दोनों लोग से हाँ पूछा हूँ। भाई। ठीक है। ये मतलब ये कंप्यूटर वाइज सर्टिफिकेशन है, या मेरे को ऐड करना है, रिमूव करना है। अब इंस्टॉल वाला था नहीं तो मैं कर दूंगा भी, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन आ गया। सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा तो तुमको ये बताएगा कि कौन सा करना है। अब मैं कहूंगा चलो मैं ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी वाला कर लेता हूँ। ये कहेगा कौन सा करना है, तो मैं कहूंगा यार ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ पे है? मैंने डेस्कटॉप पे किया है। ये कौन सा डेस्कटॉप आ गया, मेरे को वहां से कॉपी करना पड़ेगा, इसके मशीन से कॉपी करना पड़ेगा। कर लेंगे, कोई नहीं। मैं कंट्रोल आर्ट डिलीट करूंगा। ये यहाँ पे देखो इसका वो बदल गया है, ध्यान से देखना। इस अटेंशन प्लीज डू नॉट इंस्टॉल रिमोट सॉफ्टवेयर, ये इसलिए बदल गया है भाई, क्योंकि मैंने इसका लीगल नोटिस का कॉन्फ़िगरेशन मैंने अलाउ कर दिया था। ठीक है। मैंने पहले सस्पेंड कर रखा था। तो जो मेरा मैंने जब स्क्रिप्ट चलाई थी तो उस स्क्रिप्ट में मैंने इसका इसका कैप्शन, जो लीगल नोटिस का कैप्शन होता है, जो टेक्स्ट होता है, देखो जो सबसे ऊपर लिखते हैं उसको कैप्शन बोलते हैं, और जो नीचे लिखा होता है उसको उसका टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है। मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ अपने सिस्टम पे। आया कि नहीं आया, कॉपी करना पड़ेगा। मैं पेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, कुछ अप्लाई किया है इसमें। ठीक है। अप्लाई किया तो चलो उसको भी चेक कर लेते हैं क्या अप्लाई किया है इसमें। ये इन प्रोग्रेस में चल रहा है अभी। ठीक है। कुछ ना कुछ मिसिंग है। ये कह रहा है कि ग्लोबल कॉमन नेम मिसिंग, मिसमैच आ रहा है कुछ, उस सर्टिफिकेट के साथ में कुछ मिसमैच आ रहा है। ठीक है। तो प्रोसीजर यही है, इसको हटाओगे कैसे। अगर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने के पीछे भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया। मैं इस पे गया, और अगर मुझे इंस्टॉल भी करना हुआ, मैं लिख दे रहा हूँ उसको, मैं मिसमैच वाला मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कि सर्टिफिकेट इंस्टॉल, सर्टिफिकेट इंस्टॉल। कॉपी अपने को वहीं से करना है जहां से मैं बता रहा हूँ। सर्टिफिकेट इंस्टॉल में क्या करना है, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट, या फिर जिसमें भी करना है, जहां से भी तुमको, जहां से एक्सपोर्ट किया है, इमीडिएट पे करना है, रिमोट के लिए करना है,
तो उससे सेलेक्ट कर लो और वो सर्टिफिकेट को ओपन करके रखना होता है, जो ये वाला है। ये कॉपी हो के आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ये मैं देखना चाह रहा हूँ। ये कॉपी होके मेरे सिस्टम पे क्यों नहीं आ रहा है? मतलब यहीं से इसका ये ऑप्शन भी बता देता है कि किसको किसको सपोर्ट करेगा। या कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, देखो, मैं ना अपने सिस्टम में से एक को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मैं ट्रस्टेड में से एक को एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ताकि एक्सपोर्ट कहाँ करना है, डॉट सी ई आर है, जो भी है कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट करता हूँ। फाइल का नेम मैं लिखता हूँ इनडेक्स, ठीक है। या ब्राउज कर लो, यहाँ पे लिख दो इनडेक्स, और मैं इसको डेस्कटॉप पे करके, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया मैंने, फिनिश कर दिया, एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। ओके कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन हो गया। अब मैं इसको कहाँ से गया हूँ, ट्रस्टेड पब्लिशर पे गया हूँ, ठीक है। तो इंस्टॉल करना है मेरे को। अब मेरे को क्या करना है, मैं करता हूँ ट्रस्टेड पब्लिशर पे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। मैं डेस्कटॉप पे गया, ये वाला सर्टिफिकेट मैंने उठाया, मैंने ओपन किया, मैंने ले लिया इसमें। कोई पासवर्ड रखना चाहो तो रख दो, नहीं कोई बात नहीं, मैंने कहा सेव कर दो बिना कोई पासवर्ड के, ठीक है। अभी बन गया। ये कह रहा है कहाँ सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे ही डिफॉल्ट रिमोट पे। और किस पे करना है, कंप्यूटर पे करना है, कौन सा कंप्यूटर, ठीक है, ये कर देना है। और कुछ नहीं करना, एवरी स्टार्टअप पे कर देना है। 2 बार रिट्राई करना है, नोटिफिकेशन भेजना है, डिप्लॉय में देख लीजिए। ये कुछ मैंने कुछ किया है, तो इस पे आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसका मतलब, फिर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, वो ट्रबल शूटिंग में जाता है, ठीक है। एवरी स्टार्टअप पे मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिपोर्ट कर देता हूँ सिस्टम को। तो ये कैसे करना है, यहीं से कैसे पुश करना है, कैसे नहीं करना है, वो अब तक मुझे लगा है समझ में आ गया होगा। तो मेरे को अगर डिलीट करना है, मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी सर्टिफिकेट हमारे जो है वो एक्सपायर हो गए हों, वो सारे एक साथ ही डिलीट हो जाए, ठीक है। तो वो हो जाएगा। मैं कॉन्फ़िगरेशन पे चलता हूँ एक बार फिर से, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये देख रहे हो, इंस्टॉल और एग्जीक्यूट कर दिया इसने, ठीक है। एग्जीक्यूट कर दिया है, तो लेट अस सी, हम देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। हम लोग वहीं चलेंगे और चेक कर लेंगे कि इंस्टॉल किया कि नहीं कि इंस्टॉल किया इसने। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, और इसका प्रॉब्लम का कारण अभी बता देगा ये, क्या मिसिंग है। ये कह रहा है गूगल क्रोम नॉट फाउंड। अच्छा, इसलिए इसने नहीं किया मेरे कंप्यूटर पे कि वो गूगल क्रोम है ही नहीं। इस वाले कंप्यूटर पे गूगल क्रोम मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, ये कारण भी बता देगा, ठीक है। क्यों नहीं चला, तो अब मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा तो उस पर चल जाएगा जाके। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रॉब्लम बताई इसने, रिमार्क में बताया कि ग्लोबल साइन इन नेम, ये नेम मिसमैच आ रहा है। इसको भी चेक कर लेंगे तो ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। एक का पूरा सब कुछ सही था, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको नीचे सरका के लेके आता हूँ ताकि मेरा काम बन जाए। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको लॉग इन करता हूँ। तो मेरे को अगर 1000 कंप्यूटर पे एक साथ करना हो तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि अपने को तो खाली सेलेक्ट करना है। इसमें तो ऑप्शन भी आता है आईपी रेंज, आईपी क्या क्या करना है अपने को, तो पूरी सेलेक्ट कर दो एक बार में ही कंप्यूटर का। तो या फिर ग्रुप बना दो सारे कंप्यूटर का, कंप्यूटर का ग्रुप भी बनाने का ऑप्शन आता है इसमें, तो वो भी चल जाएगा। इसने एग्जीक्यूटेड बता दिया, इसको एग्जीक्यूटेड बता दिया, तो हम चेक करेंगे अब, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि सारी चीजें अपनी जगह पे आ जाए। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, चाहे वो यूजर का ही क्यों ना करना हो, कोई बात नहीं, यूजर पे भी सेम ही चीज है। इंस्टॉल करना है, डिलीट करना है, सब कुछ सेम है, क्योंकि ये यूजर वाइज भी होता है और कंप्यूटर वाइज भी होता है। जब कॉन्फ़िगरेशन दोनों चेक करते हो तो वो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन भी आता है।
अब यहाँ पे सारे कंप्यूटर जो है वो आ जाएंगे। दो पार्ट मैंने आज ये बताया कि तीन चीजें मैंने खत्म की, एक अलर्ट, ब्राउजर और ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। हम्म। तो बाकी आज लोग भी कम है तो आज ज्यादा नहीं खींचेंगे, आज यही क्लास खोल लेंगे। इसके बाद में कल ना जब सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे देन हम चार पांच इसमें, कम से कम पांच छह, यहाँ तक तो हम ये तो पढ़ा ही चुका मैं। बहुत सारी चीजें हम आधी चीजें इसमें कवर कर देंगे, ताकि जब नेक्स्ट वाला हो तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट खत्म हो हमारा। ठीक है। देखो कल जितना हो पाता है उतना चेक कर लेंगे। इस पे भी चलते हैं सर्टेन वीआर पे, हमने जो किया भी है वो आया है कि नहीं आया है। ये एडमिन से लॉगिन अनुराग है। भाई, हम्म। पुराना वाला लेक्चर का वीडियो भेज दीजिएगा। भेज दूंगा। ये देख रहे हो, ये मैंने कहाँ इंस्टॉल किया था? मैंने इंस्टॉल किया था ट्रस्टेड पब्लिशर के अंदर जाके इंस्टॉल किया था ना। क्लिक करो, क्या आ गया? यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो इसको ऐसे ही पुश करते हैं हम। मैंने किसके अंदर जाके पुश किया था, देखो ध्यान से, यहाँ दिखा भी देता हूँ मैं एक बार। ऑल कॉन्फ़िगरेशन पे गए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है देन एक बार में एग्जीक्यूट करता है ये। मैंने इस पे क्लिक किया। अब मैं चेक कर रहा हूँ, देखो मैंने सेलेक्ट क्या किया है, कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल तुम देख लो। यहाँ पे इसका मैंने नाम लिखा सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर, इंस्टॉल के एक्शन में चले गए थे हम। इसका नाम क्या था, डेस्कटॉप सीआरटी। मैंने क्लिक की, मेरे पास कोई फाइल थी नहीं तो मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। तुम चाहो तो एक्सपोर्ट कर लो और सब पे जाके इंस्टॉल कर दो, ऐसा भी कर सकते हो सीधे जाके। ठीक है। और यहाँ ये मतलब एक जगह से, और ये नहीं बता रहे कहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो इसका ट्रस्टेड पब्लिशर भी आ गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ कहाँ इंस्टॉल किया मैंने, ट्रस्टेड पब्लिशर पे किया था। एग्जीक्यूशन का स्टेटस देखो बता दिया, सक्सीडेड, ये हो गया। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल। कोई और भी चीजें करनी है, नहीं करनी है, रेप्लिकेशन की स्टेटस नहीं करनी है। ठीक है। कोई और सर्वर नहीं है जहाँ पे मैं इसको रेप्लिकेट करा पाऊँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को। टारगेट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, सस्पेंड करना चाहूँ सस्पेंड कर दूंगा कि यार ये दोबारा ना चले। तो ये बेहतरीन टूल है, मतलब जिस जैसे हम एक जगह बैठ के, मेरे को 1000 कंप्यूटर पर करना होता तो मैं केवल, मेरे को टारगेट ही तो सेलेक्ट करना था। मैं अगर मेरे को कुछ और पुश करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं खाली ये ओपन करूंगा और मैं खाली इस पे, और मैं खाली ये जानते हो ये रिमोट कंप्यूटर है, या मैं चाह रहा हूँ कंप्यूटर का है तो मैं कंप्यूटर भी सिलेक्ट कर लूंगा और मैं यहाँ से ऐड करता चला जाऊंगा। या फिर मैं एक ग्रुप बना लूंगा, यहाँ से मैं चाहूँ तो ऐड कर लूँ, ऐड टारगेट, ऐड टारगेट, टारगेट वन, टारगेट टू। मैं जितने पे चाहूँ उतने पे कर सकता हूँ। तो मेरे को खाली यही तो सिलेक्ट करना है कितने लोगों पे करना है, तो पता चल जाएगा अपने को। ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली क्या किया, एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दिया किसके अंदर, ये। और यही मैंने एक्सपोर्ट किया था कहाँ, बाहर। ये एक्सपोर्ट किया था ना मैंने, ये देख रहे हो, ये एनडेस्क। और मैंने क्या किया, इसको इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर। अब भले ही एक्सपायर हो, अब मैं अगर रूल बनाना चाहूँ कि हाँ जितने भी सर्टिफिकेट एक्सपायर वाले हों वो हट जाएं, डिलीट हो जाएं, तो वो भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे तुम बना सकते हो, डिलीट, डिलीट एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड। ठीक है, सर्टिफिकेट। तो जितने भी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गए होंगे वो चले जाएंगे। मैंने सेलेक्ट किया डिलीट। अब डिलीट में मेरे को कह रहा है ना ये, इंस्टॉल वाले में भी मेरे से पूछ रहा था कहाँ करना है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ पे आके। फिर फाइल का नाम पूछा था, पासवर्ड मुझे कुछ नहीं रखना था। ठीक है। अब ये कह रहा है स्पेसिफिक को डिलीट करना है कि नहीं, स्पेसिफिक को नहीं करना, मेरे को सारे ही डिलीट है। देखो स्पेसिफिक को करना होगा तो मेरे को तुमको नाम बताना पड़ेगा, उसका कॉमन नेम बताना पड़ेगा, सीरियल नंबर बताना पड़ेगा, कहाँ पे इंस्टॉल्ड है वो भी बताना पड़ेगा। नहीं, मेरे को सारे ही जो है इंस्टॉल कर देने हैं। अभी देखो मैं कह रहा हूँ, मैंने ट्रस्टेड पब्लिशर पे जाके सेलेक्ट किया और जितने एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट होंगे वो डिलीट हो जाए। ठीक है। अब मेरे को करना है सेलेक्ट, यहाँ किसको करना है, डिफॉल्ट पे। और फिर क्या करना है, मेरे को कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है। कंप्यूटर पे मेरा कौन सा है, मेरा कंप्यूटर है, एक ही कंप्यूटर है, एक ही कंप्यूटर पे एजेंट इंस्टॉल है। टारगेट टू मेरा कुछ नहीं है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है। अप्लाई कर देना है और इसका कॉन्फ़िगरेशन दो बार ट्राई करना है, डिप्लॉय इमीडिएटली करना है। ठीक। अब ये वेट करेगा, ये इसके अंदर आ गया, वेट करेगा। मैं जाके इसको रिस्टार्ट कर दूंगा जल्दी से जाके। ठीक है, क्योंकि एवरी स्टार्टअप पे क्या है ये, मैं इसको जीरो कर दूंगा ताकि तुरंत हो जाए, टाइम आउट जीरो, तुरंत फोर्स स्टार्ट।
ठीक है, रिस्टार्ट हो रहा है सिस्टम। अब मैं वेट करूंगा, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रिस्टार्ट हो रहा है। अब ये जितने भी एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट हो उसको खोजेगा तुम्हारे अंदर, किसके अंदर, मैंने कहा ट्रस्टेड पब्लिशर के अंदर जाके ढूंढना। तो अब देखते हैं, क्योंकि ये एक्सपायर्ड था, इसका सर्टिफिकेट क्या था, एक्सपायर्ड था। तो एक्सपायर्ड था तो उसको रिमूव करना चाहिए। तो सिस्टम में जिस कैटेगरी को सेलेक्ट करोगे ना, उस कैटेगरी के अंदर जितने भी सर्टिफिकेट होंगे और एक्सपायर्ड होंगे उसको रिमूव कर देगा ये। अब ये सर्टिफिकेट है, इसको क्लिक करोगे, ये क्या बता रहा है, ये 13 फरवरी को ही 2025 को एक्सपायर हो चुका है, तो ये एक्सपायर्ड है ना, एक्सपायर्ड है, तो वैलिड है ही नहीं। वेट कर लेते हैं एक बार। आ गया, इसको ओके कर दिया। तो ऐसे ही यूजर का करना है, ऐसे ही कंप्यूटर का करना है। अब वो जो सर्टिफिकेट देगा वो कहेगा यूजर वाइज करना है तो यूजर प्रोफाइल वाइज कर दोगे उसको, अगर कहेगा कंप्यूटर वाइज करना है तो कंप्यूटर वाइज कर दोगे उसको। ठीक है, तो वो सर्वर वाला खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर देगा कि ये सर्टिफिकेट सब पे पुश कर दो, तो वो तुम्हें अब एक एक सिस्टम पे जाने का कोई मतलब नहीं है। उससे बचने के लिए क्या करता है आदमी फिर, मेरे पास एक कंट्रोल है जहां से मैं एससीसीएम है मेरे पास में एग्जीक्यूटेड, ये देख रहे हो, ये क्या हुआ, एग्जीक्यूट कर दिया इसने, इसके अंदर इसका स्टेटस है। अब मैं चेक कर रहा हूँ उसको। ठीक है, ये चल जाए, मतलब 2-5 मिनट वेट करो, सिस्टम क्योंकि स्टार्ट हुआ है अभी तक। ठीक है, ये बता दिया इसने कौन किस पे लॉगिन है। इसका स्टेटस आ गया तुम्हारे पास में, ग्रीन हो गया, एग्जीक्यूटेड है। लेटेस्ट चेक। मैं गया सर्च एमजीआर के अंदर, अप्लाइड बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इसका, ठीक है, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है वो रिस्टार्ट के बाद तुम्हारा चलना शुरू हो गया है इसमें। तो मैं वीडियोस दे दूंगा ये। चलते हैं ट्रस्टेड पब्लिशर के अंदर, क्या आया, प्रभात भाई, गुलशन भाई, चला गया, डिलीट हो चला गया। हाँ, क्योंकि वो एक्सपायर्ड था, मैंने रूल बनाया कि नहीं एक्सपायर्ड वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने इसी को किया था, ये बता दिया एक्सपायर्ड है। तो अपने पास में सेलेक्ट करना है अपने को कि क्या करना है उसके साथ में। ठीक है, और बस, अगर 1000 पे करना है कोई बात नहीं, एक कंप्यूटर का ग्रुप बनाओ, यहाँ से जाके एडमिन पे जाओ और एक कस्टम का ग्रुप बना लो। कस्टम ग्रुप में एक ग्रुप ऐसा बनाओ, कंप्यूटर का ग्रुप बना लो। ठीक है, ग्रुप का नाम लिखो सर्टिफिकेट रिमूव, एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट रिमूव, एक्सपायर्ड लिख दो, सर्टिफिकेट लिख दो। ठीक है, रिमूव एक ऐसा ग्रुप बना दो जिसके अंदर कंप्यूटर, देखो ये कंप्यूटर है, ये सरकार के इधर लेके आओगे, ये कंप्यूटर साइन हो गया इसके अंदर, और एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तुम चाहो तो ग्रुप के अंदर भी पूरा पॉलिसी लगा सकते हो। समझ गए, तो ये ग्रुप यहाँ से बनाना है, एडमिन में जाके ये पूरा कंट्रोल भी बताऊंगा मैं। ठीक है, जब इधर से शुरू किए हैं तो सारा ही बताऊंगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अगर हम विंडोज पे चल रहे हैं, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन तक मैंने बता दिया है। इंस्टॉल करना है कैसे, गया। डिलीट करना है तो कैसे करना है, स्पेसिफिक डिलीट करना है तो अपने को सी नेम चाहिए, कॉमन नेम चाहिए उसका, कॉमन नेम निकालने का तरीका मैंने बता दिया। ये कमांड याद कर लेना, सर्ट mgr.msc, कौन सा सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं करना है। और इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी नेम कैसे चेक करेंगे, डिटेल पे जाएंगे, इस सब्जेक्ट पे जाएंगे, उसका सी नेम बता देगा, वो कॉपी कर लोगे, सीरियल नंबर कहेगा, सीरियल नंबर मैच कर लो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिटेल्स पे क्लिक करके पता कर लो। इसका पाथ चाहिए तो पता भी कर सकते हो कौन किस पाथ पे है। एक्सपोर्ट करना है, राइट क्लिक करो, टास्क पे जाओ, एक्सपोर्ट कर दो, ये बाहर चला जाएगा। सपोज किसी एक कंप्यूटर पे चेक कर लिया तुमने कि ये सर्टिफिकेट बढ़िया काम कर रहा है, उससे जाके कह रहे हो कि एक्सपोर्ट कर लो, और उस एक्सपोर्ट करके सर्वर वाले बोल दो कि इसको सारे पे पुश करा दो, तो पुश करा देगा ना वो, करा देगा वो पुश, क्योंकि सब पे काम कर रहा है वो। ठीक है, अब अगला जब मैं बताऊंगा तो कॉमन फोल्डर रिडायरेक्शन से बताऊंगा। ठीक है, कस्टम स्क्रिप्ट भी बताऊंगा, डिस्प्ले कैसे करना है, मैपिंग कैसे करनी है ड्राइव की, सारा बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी चूंकि लोग कम है तो आप 2 ही क्लास करते हैं। ठीक। ठीक है गुलशन भाई, ठीक ठीक है। ओके, चलो प्रभात भाई,
ठीक है, मैं तुमको एक फोल्डर ये बता वो भेज दूंगा। उठ जाओ प्रभात भाई, जग जाओ। हाँ जगे हुए हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग जो है ना, रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप करता हूँ। और